जय श्री कृष्णा। जय श्री श्याम आप सभी को। आज हम चैप्टर 9 का एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले मैं एग्जाम्पल 1 करा चुका हूँ, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में क्या कहता है, स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन लगा दिया है। देखिए, एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर खराबी की मरम्मत करनी है। ठीक है, मतलब खंभे की जो लंबाई दी है वो क्वेश्चन में पहले ही दे रहा है कि 5 मीटर लंबा एक खंभा है। ठीक है, 5 मीटर क्या है, एक लंबा एक खंभा है। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर पर 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है। यानी उसको, मान लो खंभे पे जो लाइनें इस तरीके से जो आई हैं, उसको वहां तो खड़ा नहीं होना है, मतलब उसको उसके नीचे एक पॉइंट दे रहा है जिसको मैंने बी मान लिया, ऊपर वाले पर ए मान लिया। यहाँ से यहाँ उसको सीढ़ी रखनी है। फिर आगे क्या कह रहा है, वो कितनी नीचे रखनी है, पूरे में से 1.5 मीटर नीचे रखनी है, 1.3 मीटर नीचे रखनी है। फिर आगे क्या कह रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी है? मतलब मुझे कह रहा है यहाँ से अगर वो सीढ़ी रखे और यहाँ तक, मतलब इतना आ जाए 1.3 मीटर नीचे से, 5 से 1.3 मीटर नीचे होना चाहिए, जिससे कि क्षितिज पर 60 डिग्री का एंगल बन जाए। एंगल कितने का बन जाए? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सी दे देता हूँ, इसको मैं डी दे देता हूँ, ए बी सी डी हो गया। आपसे क्या पूछ रहा है, और यह भी बताना है कि खंबा, जैसे ये खंबा है और खंबे से कितनी दूरी पर तुमने जो सीढ़ी रखी है, ये वाली भी लंबाई निकालनी है, ये भी निकालनी है। ये पूरी आपको दे रहा है। ठीक है, सवाल शुरू करेंगे, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट, दिया है, दिया क्या क्या अभी, हाइट ऑफ द पोल। हाइट माने क्या, खंबे की ऊंचाई। हाइट ऑफ द पोल यानी खंबे की लंबाई कितनी है, हमारे पास है ए बी बराबर कितना, ए सी बराबर कितना दिया है आपको, ए सी बराबर दिया है आपको 5 मीटर। ठीक है, अब दूसरा आपको निकालना क्या है, इसमें बी सी की जरूरत पड़ेगी हमें, तो बी सी अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे हम, पूरी लेंथ में से ए सी में से किसको माइनस कर देंगे, ए बी को, क्योंकि ए बी हमें दी है। ए सी कितना है अपना 5 मीटर, दिख रहा है आपको, देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक की लंबाई 5 मीटर क्वेश्चन दे रहा है। ए बी की कितनी दे रहा है, 1.3 मीटर, माइनस करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.7 मीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या क्या है इसमें, एक तो बी डी निकालना है और क्या निकालना है, साथ में सी डी भी निकालना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा भैया, राइट एंगल बन रहा है आपका कौन सा, बी ए सी डी। बड़े वाले की जरूरत नहीं है, अपन लेंगे बी सी डी, बी सी डी। थीटा कितना है यहाँ पर, 60 डिग्री। ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था आपको कि इसका टेक्नोमेट्री रेशियो देखेंगे। टेक्नोमेट्री रेशियो का मतलब ये है कि आपको बी सी दिया है, मतलब परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है, मतलब लंब और कर्ण किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। बी सी, पी कितना है, पी मान होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, लंब कितना है बी सी। आधार कितना है, आधार नहीं हाइपोटेनस, कर्ण कितना है, हाइपोटेनस कितना है बी टी। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री की कितनी होती है, मैंने वैल्यू याद कराई थी आपको, नहीं है तो याद कर लेना, √3.2। बी सी की वैल्यू कितनी दी है, 3.7। और बी डी की वैल्यू कितनी दी है, बी से लेकर डी तक की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, बी डी गुना √3, 2 × 3.7। बी डी निकालना है हमको, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 14 की 4 हाथ ले, 2 × 4 = 7.4 और √3 से नीचे। लेकिन √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में पहले ही दे रहा है। क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो उसमें √3 की वैल्यू दी गई, 7.4 1.73 इसकी वैल्यू होती है। ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, दिया है, क्या क्या दिया है, √3 बराबर होता है 1.7। क्वेश्चन में अगर दे रहा है तो वैल्यू रखेंगे, और नहीं दे रहा है तो नहीं रखेंगे, इसका इसमें डिवाइड देंगे। आपको अगर डिवाइड देना नहीं आता है तो मैं इधर आपको बता दूँगा साइड साइड में थोड़ा सा, कि अगर आपको ऐसे अगर कैलकुलेशन करनी है तो कुछ नहीं करना है, आपको पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो 2 जीरो आएंगे ऊपर, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो बढ़ेगा, क्या बचा 740/1.173। इसका डिवाइड दे लो आप, डिवाइड देना है तो सिंपल डिवाइड दे लो 740 का 173 से। तो अगर आप इसका डिवाइड दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28 और 31, और 4 × 4 और 6, माइनस करेंगे 12, 10 में से दोगे तो 8 आएंगे, और 13 में से 9 जाएंगे तो 4 आएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, ऊपर से फिर पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, फिर भी नहीं जा रहा है तो जीरो लगाएंगे। ठीक है, फिर इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितनी हो जाएगा,
लगभग लगभग 4.02 आप लिख सकते हैं इसका जो आंसर है वो आप 4.28 आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग में। ठीक है, अब इसके आगे अब हमको ये निकालनी है सी डी, तो दोबारा से फिर लिखेंगे नाउ, यानी अब इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल मतलब कौन सा ट्रायंगल बना है, फिर वही वाला ट्रायंगल ले लेंगे बी सी डी, थीटा और आर को 60 डिग्री ले लेंगे। अब निकालना क्या है, पहले ये देखिए क्या निकालना है, बी सी दिया है हमको, सी डी निकालना है। तो अब ये क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर ऑफ बेस। परपेंडिकुलर ऑफ बेस किस में आता है, कॉट थीटा में आता है, टेन थीटा में, लेकिन अपन यहाँ पे टेन थीटा का इस्तेमाल करते हैं। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और थीटा की जगह पे आप 60 डिग्री रखेंगे। ठीक है, पी की जगह पे आप क्या रखेंगे, बी सी, और इसकी जगह पे क्या रखेंगे, सी डी। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, और बराबर बी सी की वैल्यू है क्या हमारे पास, हाँ है 3.7। और अपन में कितना आ जाएगा, सी डी का कैसे गुणा करें, तो सी डी इधर आ जाए, √3 इसके नीचे आ जाए, तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा 3.7 बटे में √3। ठीक है, सी डी बराबर √3 का इसमें डिवाइड देंगे, 3.7 में √3 से क्या करेंगे हम, डिवाइड देंगे। √3 से डिवाइड देंगे तो √3 की वैल्यू हमने पहले ऊपर भी लिखी थी 1.7, थ्री पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आ जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे एक जीरो आएगी, एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, यानी सी डी बराबर कितना आ जाएगा 370/173। सी डी बराबर इसका इसमें डिवाइड देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2.14। हम आराम से लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ वो लेंथ ऑफ स्टेयर्स, यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी है, नीचे आप एक लाइन लिखेंगे, लेंथ ऑफ स्टेयर्स यानी सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई आपकी 4.28 मीटर। ठीक है, और जो आपकी जो सीढ़ी आपने जो 5 बिंदु से जो आपने दूर लगाई थी वो कितनी आ जाएगी आपकी 2.14।